देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कई की रेलेन HCF देल छे। देखिए यहाँ पर क्या समझे क्वेश्चन, वो पूछता है क्वेश्चन बार बार। HCF 306 और 657 बराबर 9 ई देल छे और दिया ई के कथी करल छे, दियल छे। तो क्वेश्चन कह रहा है LCM 306 और 657 के LCM ज्ञात करें। मतलब अगर तू ध्यान से देखी क्वेश्चन के मतलब ई दूगो संख्या के HCF कते देल छिके 9 देल छे और यही दू संख्या ई जो छे माने एकर यही दू संख्या के हमरा LCM पूछ रहा। HCF देल छे और LCM की कह रहा हमरा से पूछ रहा। तो कुछ नहीं छिके, वो जो फॉर्मूला चलिए छिए दो संख्या का, यहाँ पर दिया है लिख देवी, अगर लिखा कर तो वहां पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम चलते हैं। फॉर्मूला की हमारा पास है दो संख्याओं का फॉर्मूला लिखना जरूर, दो संख्याओं का गुणनफल अब पहले एक रास पहले दिया है लिख देवी, समझ गए। दिया है संख्या कते देने छे 306 कोमा में 657 और HCF कते देल छिके 9 और LCM की कह रहे व्हाट भई गेले। अब इसको लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। देखिए बस कुछ नहीं, सब कुछ देल हो बस। अब दो संख्या यह दो संख्या देल तो 306 गुना करे गुणनफल में 600 कते लिखबे 57 बड़ा HCF के वैल्यू कते देल 9 और गुना में LCM गुना में दोनों पर बटे में आएगा कि नहीं आएगा। तो 306 गुने 657 बटे में कते 9 बराबर में की बच गए LCM। अब देखिए कट रहा है काटो, देखिए कट रहा है 9 27 बाकी 3 9 से कट रहा है 9 27 बाकी 3 9 चौक 36 यानी 34 गुने 600 कते भे गया बराबर में LCM। चूंकि LCM बराबर जो गुना होगा गुना से इसकर भी लिख ले, इसमें गुना कते 22 33 8 ये हमारा की भे गया LCM। कैसे भे गए LCM। ये 4 नंबर समझ गया क्वेश्चन कैसे बन में। अब ये 5 नंबर के लिए जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए कते के लिए n के प्राकृत संख्या n है कते छे प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n 6 के पावर जे n छिके ओकर अंक 0 से समाप्त होते कि नहीं। अगर हम 6 के पावर देखिए अगर 6 के पावर n छे और n एक कथी छे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या छे प्राकृत संख्या छे n कथी छे प्राकृत। क्वेश्चन के रहा 6 के पावर n छे n कथी छे में प्राकृत संख्या। तो पूछ रहा है कि अगर 6 के पावर n छे तो की ई 0 पर समाप्त होता है 0 पर, यानी कि इकाई अंक कते है इकाई अंक उधर का कते आवे छे 0। अब देखिए प्राकृत संख्या में n का पावर हम की होय छे 1 2 3 स्टेप पे जाय छे। हम 6 के पावर 1 बैठबै छे त कते निकले छे 6 6 के पावर 2 बैठबै 6 गुने कते निकले छे 36 6 के पावर 3 बैठबै छे 6 गुने 6 36 कते हो जाएगा 616 मतलब कि अगर 6 का पावर कुछ हो जाए लास्ट में 6 आ रहा है बाकी 0 नहीं आ रहा है कि सत्य छे कि असत्य छे असत्य छे। तो वही क्वेश्चन में कह रहे हैं जांच कीजिए, जांच करेल कह रहे हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए तो प्राकृत छे 0 है लास्ट में नहीं आएगा। तो इसको लिखे बतबै छियो, पहले इसको की कर दे 5 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में की कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकले कि नहीं हो सकले। तो लिखबै पहले क्वेश्चन में हमरा कई की रहा कह रहा है 6 के पावर n पर की होय समाप्त। अब बताओ 6 के पावर n मतलब वैसी भी संख्या कोई भी संख्या ले लो जे 0 समाप्त हो तो केकरा से भाग लगेगा 10 से भाग लगेगा 5 से भी भाग लगेगा 2 से भी भाग लगेगा कि नहीं। लेकिन 2 से भाग लगे वाला ई नहीं होता कि सब 10 से लगे जाएगा, लेकिन 10 से जो भाग लगे निश्चित है 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तो ध्यान दे वाला लिख देवे इसमें दिया है n एक प्राकृत संख्या n एक की छे प्राकृत संख्या है
है, लिखेंगे। क्योंकि यदि कोई संख्या किससे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, क्यों हो रही है ना, हो रही है, तो वह संख्या किससे भाग लगना चाहिए, वह संख्या 10 से भाग लगना चाहिए, या 2 गुने 5 से भाग लगना चाहिए। ये लिख सकते, नहीं लिख सकते, 2 गुने 5, 10 का गुना कर सकते कि नहीं, 2 गुने 5 से भाग लगना चाहिए। गुना अब चले छे 6 के पावर की देने n, और इसका खंड करिए तो किया 2 गुने 3 के पावर की हो n, क्योंकि हम जाने ऊपर वाला सेम से नीचे वाला गुना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर तू ध्यान देवी यहाँ पे 2 है लेकिन जब 5 है, 2 है लेकिन जब 5 नहीं है, यानी कि अगर हम कुछ भी डालिए 6 पावर हम 1 डालिए, जैसे यहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 6 पावर 1 डालिए, यानी 6 पावर कते अले 6, 6 पावर 2 डालिए तो कते अले 36, 6 पावर 3 डालिए तो कते आएगा। इसी तरह आगे की करेगा, चलते रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कि हमरा की पता चले चीज से, हमरा इससे की पता चले छिके कि ई जे छिके 6 पावर n 5 से विभाजित नहीं छै। यदि 5 से विभाजित रहते रहे तो की होते रहे, ओकर लास्ट में चुनना अते। 2 तो ऑलरेडी है, 2 तो ऑलरेडी है लेकिन 5 है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 6 पावर n लिख ले 5 से विभाजित नहीं है, इसलिए कि लिखे 6 पावर n, इसलिए 6 पावर n लिख ले 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होते 0 पर समाप्त है नहीं हो गया, यही तक समझ गए। अब ये बनता हो तो या कभी कभी 2 नंबर में पूछ जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव पे ही बनेगा, किस पे बनेगा, ऑब्जेक्टिव। तब थोड़ा ध्यान की देखिए को यही वाला समझ गया, समझ गए। यहाँ पे ये वाला पर ध्यान रखे को, और ई डालबी या नहीं डालबी उसके फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, समझ गए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा हूँ क्या नंबर 6 नंबर, व्याख्या कर कि 6 गुने एते और इतना भाज्य छै संख्या छै कि नहीं छै, छै तो किया छै, वही तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देखते हैं। चलो नंबर क्वेश्चन कई की रहा है समझे, कह रहा व्याख्या कीजिए, ठीक। 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 तब, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों, भाज्य क्या है, रीजन पूछे। अब बताओ भाज्य संख्या क्या होती, कोई संख्या बताओ, कब होगा कोई संख्या भाज्य संख्या, हाँ बोलो। वैसी संख्या जो 0 और ऐसे ये धीरे धीरे मरा लेना बोलेगा, वैसी संख्या जो मुंह बंद करो। स्वयं के अलावा किसी अतिरिक्त किसी देखो एक और स्वयं के अलावा जो भी संख्या चाहिए आदर्श ले गया वो कथी हो गया, भाज्य संख्या। माने कि स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी ले गया, माने 2 को छोड़ किसी और से भी ले गया, वो कौन संख्या में आ जाएगा, भाज्य संख्या। ये कंडीशन, तो इसके हम पहले भाज्य संख्या का डिफिनेशन याद रहेगा तो लिख सकता है, मस्त रहेगा, नंबर खट्टा से ना मिलेगा, और नहीं तो डायरेक्ट बनाएगा, लिखबे दिया है, लिखबे दिया है। पहला हम की दिल छो 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। अब देखिए यहाँ जोड़ में 13 है, ध्यान रखबी। अब देखिए गुना में है, जोड़ में है, ये दोनों से देखिए 13 कॉमन आएगा, 13 कॉमन हो जाते तो बच जाते 7 गुने की बच जाएगा 11, आ एक बच जाते 1। एक गुना में 1 कहीं लिखाएगा कि गुना में होगा तो 1 फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ में 1 का माइन हो कि नहीं हो, ठीक। अब यहाँ जो 13 है, अब इसको कैलकुलेशन कर दो, 13 बराबर क्या हो जाएगा 77 जोड़ 13 गुना में कत हो गया 78 का खंड करो, कत हो जाएगा, खंड करो कत होगा, खंड करेगा तो
फाइंड करो 78 का, कितने बार में लगेगा? 2 बार में। कितना होगा? 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 3 बार में लगेगा। 13 3 39, यानी 2 गुने 3 गुने 13। अब देखिए क्वेश्चन में भाज्य संख्या किएच यही पूछा है। 6 ये बताए रहेंगे 6, लेकिन क्यों 6 ये पूछ रहा किएच है? क्योंकि देखिए 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लगले कि नहीं होले। लिखेंगे यह संख्या 2 से अधिक 2 से अधिक संख्याओं का भाजक है। कि है भाजक है, समझ गए? इसलिए की भेज जाएगा, इसलिए यह कथी है यह, इसलिए यह एक कौन संख्या है? भाज्य संख्या है कुछ। देखिए ये जो संख्या देल छे, ई संख्या देल छे कैलकुलेशन करके, समझ गया? ई संख्या, यह संख्या 2 या 2 से की छे अधिक से लगल छे। 2 से अधिक संख्याओं के, 2 से अधिक संख्याओं 2, यह संख्या 2 से अधिक संख्या का भाजक। हाँ, 2 से अधिक संख्या की छे? भाजक यानी भाग लगल छे, इसलिए यह की छे? भाज्य संख्या। एक और तोरा देने छिको, एक देने छो तोरा में, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 देने छो, दोनों कह रहा बतवे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ में 5। अभी हो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लो, कभी बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ में 1। इधर का गुना कर दो, इधर का देखिए गुना करवे कते 1008 प्लस में कते हो गया 1, 5 हो गया, जुटेगा कते हो जाएगा 1009। अगर इसको टुकड़ा करेंगे तो कते आएगा बताओ? देखिए ये भी एकरा देखो खंड करेंगे तो इसका भी ये भी देखिए 2 गो से अधिक से लगल है कि नहीं लगल है। रूल के अनुसार एगो स्वयं से, भाज्य संख्या का रूल की हो स्वयं से और 1 से, 3 गो संख्या से भाग लगल है कि नहीं लगल है। जब 3 गो संख्या, देखिए भाज्य संख्या का क्या होता है? 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा, 1 मने ये हो गए और स्वयं मने कोई और भी होता है। स्वयं मने ई संख्या थी, स्वयं है ना, स्वयं से भाग लगल है कि नहीं? 3 गो से भाग लगल, क्या गो से भाग लगल है? 3 गो से। 2 गुण हो चाहे तब कह लेते अभाज्य संख्या। जब 3 गो से भाग लग जाएगा तो कभी कहलाएगा भाज्य संख्या। तो ये भी, इसको में भी गुना करके 1 हम जोड़ सकलिए, इसमें भी गुना करके कर सकलिए 1 लिख सकलिए। तो इसमें की तब ये भी इसी तरह लिख देंगे, यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है। यह संख्या भी एक, पर किसी टाइप पे लिख सकता है, यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 गुना 5 गुने 109 से की छे? से विभाज्य है। की छे? विभाज्य है। विभाज्य यानी भाग लगल है। देखिए इसको भी इसी टाइप के लिख सकता है, इसको भी किल के कर सकले इसी टाइप के लिख लेबे, यह संख्या भी एक विभाज्य संख्या, यह संख्या एक विभाज्य संख्या है क्योंकि यह एक, और बाद बड़ा कर दे इसको लिख सकता है। समझ गए? दोनों में एक रकम लिखिए। अब तोरा अच्छा ई लगे छो तो ई लिख देबे, ई वाला अच्छा लगे छो तो ई लिख देबे, जे अच्छा लगता है ओकरा ऊपर में सेम कर दिए। समझ गया? की समझलिए? सेम करके लिखेगा। ई संख्या की है क्या? 1 के अलावा और भी संख्या से भाग लगल 3 संख्या, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। अभी नहीं कि यहाँ देख ध्यान देवी कि 1 2 एक संख्या है, नहीं 1 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भाज्य संख्या के रूल को आधार पर रखेगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की कह रहा हूँ, 7 नंबर कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार की छे? पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया का 18 मिनट लगे। सोनिया कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगे। कितना मिनट लगे? 12 मिनट। तो लेकिन मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चल रहे। मान लो ये जगह है, यहाँ से रवि और सोनिया एक ही जगह इधर की ओर चल रहे, इधर की ओर की कर लगे चल रहे। तो क्वेश्चन में दो ले, लेकिन अगर तू ध्यान दे कि एगो ज्यादा समय लग रहा है, एगो कम समय लग रहा है,
लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब तो अगर ध्यान दे, एक बच्चा स्पीड दौड़ेगा, एक बच्चा धीमे धीमे दौड़ेगा, तो क्वेश्चन करे कितने टाइम के बाद फिर एक दूसरे के नजदीक आ जेते। नजदीक का मतलब इ नहीं कि दौड़ के ये दूर पर आ जेते, मतलब दौड़ते रहेगा, तब तक दौड़ते रहेगा जब तक की हो जाए एक बराबर मिल नहीं जाए, एक बराबर मिल जाए। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ही दिशा में चले कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाए, मतलब सेम, मतलब ई भी ठीक है, यहाँ से ई भी चल रहा है यहीं पर आवे, लेकिन दूसरा भी यहीं पर, लेकिन कितने समय लगेगा दुनू का आवे में कितने समय लगेगा। स्थान पे आ रहा है, देखिए समय यहाँ पर ध्यान रखिए, दोनों पहले वो आए दौड़ेगा, फिर तो भैया देर के बाद उधर तो लगेगा कि 18 मिनट लग गए, ज्यादा 6 मिनट ज्यादा हो लगेगा चेक करता है 24 मिनट, लेकिन 24 मिनट इसमें नहीं होगा, इसमें एक के साथ आवे, समझ गया। स्पीड दोनों का अलग अलग था, लिखेंगे पहले दिया है, इसके लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। कथे निकाले पड़तो एलसीएम देल छो सोनिया की लिखल छो, सोनिया को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय लगेगा 18 मिनट। और फिर रवि फिर लिखबे यहाँ पर रवि, फिर वही लिखबे, समझ गया। रवि के लगभग कितना मिनट लगेगा 12 मिनट लगले, कितना मिनट लगले 12। अब चलबे क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन चले वहां अब लिखे दोनों का की ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, दोनों कथी ले लेंगे एलसीएम लघुत्तम। 18 का खंड करो कितने बार में 9 बार में 3 से लग गया, और इसको भी खंड करो 12 खंड करेंगे कितने बार में लगेगा 18 खंड कर लिए कितने 2 गुने 3 गुने 3, 12 खंड किए कितने आया 2 गुने 3। देखिए ये दोनों मिल रहा, और कोनो मिल रहा मिल रहा एलसीएम ना लग एलसीएम ले एचसीएफ नहीं लग। अब ये 2 गो से एगो लेवे, ये 2 गो से एगो लेवे, आ जो बच गया दोनों ले लेवे, ये दोनों बच न गए, ये जोड़ा में से एगो निकाले, यो जोड़ा में से एगो निकाला, ये दोनों जो बच गया उसको लिख दे, अब गुना कर दे 3 दूना 6 3 दूना 6 कितना हो गया 36, यानी 36 मिनट बाद वो की करते फिर से मिल जाते, फिर से की करते मिल जाते, दौड़ते दौड़ते वो 36 मिनट में एक दूसरे से मिल जाएगा। मतलब जैसे चालू कर ला के जिस टाइप का इन्हें से उसी स्थान पर आया रहा, मतलब 36 मिनट बाद फिर की कर देगा दूसरे से मिल जाएगा। जैसे 7 चालू किया तो इसे कहीं न कहीं जाके मिलेगा, लेकिन 36 मिनट के बाद मिलेगा, समझ गया। तो लिख देंगे, चूंकि जो क्वेश्चन के आधार पे लिखेगा रवि और सोनिया कितना मिनट बाद 36 मिनट के बाद जो क्वेश्चन में प्रारंभिक स्थान ना, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, की करेंगे मिलेंगे, क्वेश्चन के आधार पे लिखना, बस बन गया क्वेश्चन। तो अरे ये खत्म हो गया कत 1.2 अब 1 पॉइंट कथी देखबे थ्योरी देखेंगे, चलो।